थेल्स का प्रमेय। लड़का सुनते ही उसको लगता है कि भाई जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है क्योंकि रिकॉर्ड बना लिया है पेपर में। तो जिनका इस बार मैट्रिक का पेपर है एकदम तो है तैयार रहे थेल्स के थ्योरम के लिए। ठीक है, इस में हम लोग थेल्स के थ्योरम को पढ़ेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, पहले का क्वेश्चन कैसे देता है कि थेल्स के थ्योरम लिखो और फिर उसे प्रमाणित करो, सिद्ध करो। तो पहले थेल्स के थ्योरम को भी याद करना पड़ता है। कभी कभार थेल्स का थ्योरम दे देता है और फिर कभी कभार लिखने के लिए भी कहता है। तो थेल्स का थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, मैथमेटिक्स में बात कहने से नहीं आती है, करने से आती है। तो ये हो गया एक त्रिभुज। जब तक कि त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक प्रमेय क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सिंगल जो है ये एक ट्रिंगल है। ठीक है, ट्रिंगल का नाम देते हैं, थोड़ा सा ट्रिंगल को और इधर ले लेते हैं। ट्रिंगल जो है इसका नाम देते हैं ए बी सी और इसमें BC के समानांतर एक रेखा हम खींच रहे हैं। BC के समानांतर एक रेखा खींची जा रही है। ठीक है, इस रेखा का नाम रहेगा DE। क्या कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो यह जो रेखा है AB भुजा और BC भुजा को समान अनुपात में, मतलब जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर का होगा। थेल्स का थ्योरम यही कहता है कि जो DE है, जो एक भुजा के समानांतर जो रेखा खींची गई है, ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब हमको सिद्ध क्या करना है कि AD बटा DB बराबर क्या होगा AE बटा EC। हमको सिद्ध क्या करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ इसमें रचना करना पड़ेगा। तो क्या होगा वो रचना, तो थोड़ी सी रचना कर ली जाए यहाँ। तो रचना में हमारा होगा कि हम यहाँ पर AD के ऊपर एक लंब डालेंगे, AD के ऊपर एक लंब डालेंगे EN। AD के ऊपर जो है AD के ऊपर जो है एक लंब डाला गया है। कौन? EN। AD के ऊपर एक लंब डाला जाएगा EN। ठीक है, और AE के ऊपर एक लंब डाला जाएगा DM। क्या किया जाएगा? AE के ऊपर जो है एक लंब डाला जाएगा, AE के ऊपर एक लंब डाला जाएगा DM। ठीक है, AD के ऊपर लंब डाला गया EN और AE के ऊपर लंब डाला गया क्या चीज? DM। ठीक है, और रचना में कुछ और चीजें होगी वो सीधे हम यहाँ करेंगे। आपको D से C को मिला दिया, अच्छे से D से C को मिलाना है और B से जो है आपको मिलाना है E को। ठीक है, समझ लिए? D से C को मिला देना है और B से E को मिला देना है। वहाँ पर दो लंब हमने डाल दिया था और यहाँ इस D से C को मिलाया, E से B को मिलाया। अब जो है हम प्रूफ के ऊपर चलेंगे। प्रूफ ही हमारा सबसे बड़ा चीज मायने रखता है। थ्योरम को प्रूव्ड करने के लिए प्रूफ का सबसे बड़ा योगदान है, उसके अंदर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब जो है हम इस पर्टिकुलर इसके अंदर जो भी ट्रिंगल बन रहा है उस ट्रिंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट अप करेंगे। तो पहले हम कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, पहले हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। ये वाला ट्रिंगल जो है आपको जो दिख रहा है इस वाले ट्रिंगल का एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख गया? ADE का
ADE का। तो ADE का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार क्या है AD, आधार क्या है AD इंटू 1/2 आधार इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ADE की बात हो रही है, ठीक है। तो ADE क्षेत्रफल में आधार क्या है AD, आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या है EN, ऊंचाई क्या है EN, ठीक है। इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है ADE का क्या है ऊंचाई EN, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई EN, ठीक है। फिर जो है आपको एरिया निकालना है नीचेले वाले ट्रायंगल DEB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE 1/2 आधार क्या है DB गुणे आधार गुणे ऊंचाई क्या है EN। आपको दिखना है कि इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इस वाले ट्रायंगल में बाह्य लंब ऊंचाई क्या है EN है, इस वाले त्रिभुज में भी ऊंचाई आपको EN लेना है और इस वाले त्रिभुज में भी ऊंचाई आपको EN लेना है। ये बात दिमाग में रखना है कि ADE में भी ऊंचाई EN लिया था और DE मतलब इस वाले के ऊपर हमने लंब यही ड्रा किया है, इसके ऊपर या तो AD के ऊपर इस लंब को मानिए चाहे AB के ऊपर लंब मानिए, तो यही दोनों त्रिभुज की ऊंचाई होगी। यही सबसे बड़ी चीज है कि आप छोटा त्रिभुज में भी लंब यही हमने ड्रॉ किया था और बड़ा वाला अगर त्रिभुज की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमने लंब यही ड्रा किया है, 90 डिग्री यहीं पर है। तो यही ऊंचाई दोनों त्रिभुज की है। किस किस त्रिभुज की है, ADE की भी ऊंचाई EN है और DBE की ऊंचाई भी क्या है EN है, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि इन दोनों जो एरिया है इसको डिवाइड करेंगे, मतलब हम करने वाले हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का मान क्या आएगा, 1/2 कट जाएगा, EN अपॉन EN कट जाएगा, क्या बचेगा AD/DB। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। पहले कौन कौन त्रिभुज लेना है ये भी देख लेना है, ADE, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है DBE। फिर से एक बार देखना है ADE और दूसरा त्रिभुज DEB, और दोनों का आधार, पहले का आधार क्या होगा AD, ऊंचाई क्या होगी EN, दूसरा का आधार क्या होगा DB। यही आधार, पहले का आधार ये है, दूसरा का आधार ये है, लेकिन दोनों का ऊंचाई क्या है EN है। आधार ये लेकिन दोनों का ऊंचाई ये। अब उधर के दो ट्रायंगल की बात होगी। एक इक्वेशन तो हमने बना लिया, ठीक है। अब जो है आगे चला जाए, अब उधर वाले ट्रायंगल की बात होगी। अब इस वाले ट्रायंगल, फिर यही वाला ट्रायंगल की बात होगी, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा, अब इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा AED। पहले इस त्रिभुज का नाम क्या रखा था ADE, अब इस त्रिभुज का नाम अब इधर से चल रहे हैं तो AED। अब फिर अगेन अब हम करने वाले हैं क्या, ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिया जाएगा ADE। फिर वहीं होगा 1/2 आधार, उधर आधार देखना है, आधार जिसके ऊपर जो लंब डाला गया होता है, तो यही आधार है, क्या है AE आधार गुणे ऊंचाई क्या है, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। अब चूंकि आधार ये लेना है तो ऊंचाई ये हो जाएगी, जिसके ऊपर लंब डाला जाएगा यही आधार होगा, और लंब की को मानना है ऊंचाई। तो आधार ये है तो उसके ऊपर ऊंचाई ये हो जाएगी। अगर आधार ये था तो ऊंचाई ये थी, अब आधार क्या है ये है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या है
ऊंचाई क्या है, आधार के ऊपर ऊंचाई क्या है, DM। फिर आपको त्रिभुज लेना है, ये वाला आप त्रिभुज लेना है, ठीक है, दिख रहा है त्रिभुज। अब त्रिभुज लेना है ECD या EDC ले लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD में 1/2 अब आधार क्या है EC गुणे ऊंचाई क्या है इसका DM। क्योंकि हमने ये लंब जो है AE पर भी डाला है और AC पर भी डाला है, तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, DM में होगी, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, AC पर भी है, AE पर भी है और EC के ऊपर भी है, तो DM ही होगा, DM दोनों पर होगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। तो अनुपात करेंगे तो क्या होगा, फिर 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा। अब क्या होगा, ADE त्रिभुज अगर आप देख रहे हो, ADE और ADE या है AED दोनों त्रिभुज एक ही है। ADE कहिए चाहे AED कहिए, तो दोनों त्रिभुज सेम है। तो अगर हम ADE के बदले लिख दें, क्या लिख दें, ADE के बदले ADE लिख दें, ADE। पहले त्रिभुज क्या था, AED था या ADE, जो भी त्रिभुज आपको लिखना है तो वो लिख लेंगे। तो क्या लिखा जाए, ADE अपॉन ECD। अब आपको देखना है ECD, ADE के बदले आप AED भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ना है। जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को गौर से देखो। आप ऊपर वाला त्रिभुज जो है इधर ADE था या AED, दोनों का नाम सेम रख सकते हो। यहाँ पर आपको समझना है ADE की जगह जो है आप चाहे तो क्या लिख सकते हो, AED भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, AED भी लिख सकते हो। अब AED का नाम जो है हमने बदल करके ADE रख दिया है, और ECD मतलब इसका एरिया AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुजवा एक गो है, नाम हम दो कह रहे हैं। ADE का क्षेत्रफल AED के बराबर होगा, तो पहिलका का नाम हमने बदल दिया है, ADE के बदले क्या लिख दिया है, AED। अब दूसरा ECD, ये बदल गया है, आपको पता चला, इसका नाम हमने बदल दिया है, AED का नाम AED रख दिया। अब इस त्रिभुज का भी नाम बदलेंगे, इसका भी नाम बदला जाएगा, ECD है, ECD। अब ECD का क्षेत्रफल DEB के क्षेत्रफल के बराबर है, DBE के बराबर है, किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, DBE के बराबर है। बराबर क्या लिखा जाएगा, AE बटा कितना, EC। अब ऐसा क्यों किया, इसके बदले तो ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सर AED और DE बराबर है, ECD का क्षेत्रफल DBE के बराबर है। गौर से देखना है, ये वाला इसका नाम बदल गया है, ये इसका नाम भी बदल गया है, ये ठीक है। अब दूसरा का जो त्रिभुज है ECD, ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही को आधार DE पर बना है। तो इस वाले त्रिभुज के जगह हम चाहें तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि ECD का जो क्षेत्रफल है, ECD का जो क्षेत्रफल है, देखिए ECD का जो क्षेत्रफल है वहाँ लिख दिया है DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, बराबर है। तो इस वाले त्रिभुज को हटा के हमने इस वाले त्रिभुज का नाम रख दिया है। इसको बनाते हैं इक्वेशन 2, दोनों त्रिभुज का नाम बदल दिया हमने। क्यों, ये तो क्षेत्रफल सेम उसी के बराबर है, क्योंकि सिर्फ नाम बदला है, त्रिभुज वही है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के बराबर है, EDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, DEB के बराबर है। तो हमने उस त्रिभुज का नाम बदल करके ये त्रिभुज रख दिया है। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देखेंगे कि दोनों का आपको LHS बराबर दिख रहा होगा, दोनों का LHS बराबर दिख रहा है।
तो आप दोनों का RHS बराबर करेंगे। तो दोनों का RHS बराबर किया जाए तो पहिलका का RHS क्या है, AD बटा DB बराबर, इसका RHS क्या है, ये वाला देखिए, दोनों का LHS आपको बराबर दिख रहा होगा, ये वाला बराबर दिख रहा है, ADE बटा DBE, ADE बटा DBE। तो समीकरण 1 का RHS, समीकरण 2 का RHS क्या है, AE बटा EC, AE बटा कितना, EC। आप यही प्रूव हमको करना था, क्या प्रूव करना था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात बनाना है, समीकरण 2 बनाना है और दोनों समीकरण का देखेंगे। बस आपको करना है क्या है कि ये को त्रिभुजों का नाम बदल देना है, ECD का जो है, ECD का जो क्षेत्रफल है, ECD का क्षेत्रफल उसके बराबर आपको लिखना है DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, बस हो गया। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि सेम बेस है। क्या है, सेम बेस है, आधार क्या है, सेम है, सेम बेस है, दोनों का आधार जौन बा, त्रिभुजों का आधार सेम है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम हमने बदल के ये त्रिभुज रख दिया है। ठीक है।